देखिए, ये रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन का ये यूथ पार्लियामेंट है। पिछले 8 सालों में इस देश में युवाओं ने जो झेला है, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारी नौकरियों को, जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी उसको ख़त्म करना। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर 2017-18 में एनएसएस ने बोला था। उस रिपोर्ट को दबाने का कोशिश थी। 2019 तक आते आते ये सामने आ गया कि रिकॉर्ड ब्रेक अनएम्प्लॉयमेंट 2019 लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन जब लगा तब हमने देखा देश में नौकरियों का ये स्थिति है कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कल से लॉकडाउन है और रातों रात करोड़ों लोगों का नौकरी चला जाता है। तो नौकरियों का ये स्थिति था कि एक रात के अनाउंसमेंट के इंतजार था, मालिक उनको निकाल दिए नौकरी से। और लॉकडाउन के दौरान हमने देखा हजार मजदूर किस तरीके से, युवा इनमें से थे, पैदल अपने घर वापस जाने में मजबूर हुए शहरों से। रेलवे में अकेला ग्रुप सी डी में ये पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि 37 लाख नौकरियां अकेला रेलवे ग्रुप सी ग्रुप डी में खाली पड़ी। बैंक्स का मर्जर हो रहा है, बैंक्स की नौकरियां खत्म हो रही हैं। जितनी सरकारी कंपनियां थी सरकार धड़ल्ले से उसको बेच रही है। वो एयर इंडिया हो, वो रेलवे हो, वो सेल हो, वो बाकी पेट्रोलियम सेक्टर हो, कोल सेक्टर हो, सब कुछ को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। तो व्यवस्थित रूप से जो सम्मानजनक नौकरियां हैं उनको खत्म करना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाके हायर एजुकेशन के राइट से युवाओं का वो राइट छीन लेना, और दूसरे तरफ वही युवा पीढ़ी जिसका शिक्षा और रोजगार का अधिकार जा रहा है उसी को ये समझा देना कि तुम्हारे दिक्कतों के लिए कोई और जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है, कॉर्पोरेट जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारे बगल के घर वाले का धर्म देखो, है ना। तो धर्म संप्रदाय को आपस में भिड़ा देना ये बीजेपी का पैटर्न है। मणिपुर में जो हुआ है वहाँ पे तो डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार को विकास करना था और डबल इंजन सरकार नौकरियां छीनती है और एक तरफ एथनिक जो क्लैश है, दो कम्युनिटीज में जो क्लैश है उसको भड़काती है। मणिपुर के घटना ने हमको दिखाया कि 2 महीना बीत जाने के बावजूद, 0 FIR दर्ज होने के बावजूद, वो जो 2 कुकी महिलाएं जिनको निर्वस्त्र करके सड़क पे घुमाया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो को सामने आना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे बोलते हैं। मैंने बोला ना, आंकड़ों पे बात होगा ना। मोदी जी के भाषण पे मैं एंडलेसली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती हूँ। काम नहीं है कि वो आदमी बोलते रहेंगे और उनके झूठ को हम सुनते रहेंगे। वो झूठ बोलते हैं, साबित हो चुका है। एनएसएसओ का आंकड़ा क्या मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ ना, एनएसएसओ का आंकड़ा सरकारी संस्थान है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। रेलवे में 37 लाख नौकरियों का पोस्ट खाली। आप बताइए इस आंकड़े के सामने और क्या बात होगी। 10 करोड़ से ज्यादा लोग लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद नौकरी खो चुके थे। ये सब तो आंकड़ा है, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। तो इसके सामने और क्या बात कर रहे हैं। मैम, कितनी बार उन्होंने जिक्र किया है कि हम हर साल और कितने सारे स्किल डेवलपमेंट जो वो सब स्किल इंडिया वगैरह का जो है, देखिए उन चीजों को निकालने सब पत्ता गुल हो चुका है। स्किल इंडिया का पत्ता गुल हो चुका है। मुद्रा स्किल इंडिया के तहत जो फंड इस्तेमाल हुआ था उसमें से जनरेट नहीं हुआ नौकरी। ये सारे स्कीम्स का जो है पत्ता गुल हो चुका है। मैं कह रही हूँ ये सब आप उनके स्कीम के बारे में बात छोड़िए ना। मैं कह रही हूँ ये आंकड़ा तो है ना भाई कि 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। इसके बारे में बात कीजिए। आप अगर रोजगार दे रहे हैं 8 साल से, तो ये स्थिति कैसे है। मगर फिर भी लोग 2024 में उन्हीं को लाने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता लोग उनको लाने की बात कर रहे हैं कि नहीं। इंडिया बना है, एक ऑपोजिशन अलायंस बना है, तो बात तो सिर्फ चुनाव पे नहीं होगी ना। बात तो ये भी होगी कि हम तो नागरिक भी हैं। उनके चुनाव जीतने से हमारे देश में क्या नतीजा निकल रहा है, तो नतीजा तो ये निकल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और इसके आधार पे अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो बहुत दुखद स्थिति है, उनको नहीं जीतना चाहिए। हिंदुस्तान मोदी जी से बड़ा चीज़ है, भाजपा से बड़ा चीज़ है। भाजपा चुनाव जीत रहे, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। बात यहाँ पे बल्कि शुरू होती है कि भाजपा जब चुनाव जीतती है तो क्या होता है। अभी एक मुद्दा आया और चुनाव जीतने के लिए भाजपा क्या क्या करती है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा दंगा करवाती है। चुनाव जीतने के बाद भाजपा जो है वो CA लाती है, नौकरियां छीनती है। तो उनके चुनाव जीतना के पहले और बाद दोनों समय ही अगर देश के नागरिक कम्युनल क्लैश, नफरत से भड़का हुआ दंगा, इससे मर रहा है, रोजगार जा रहा है, तब तो इस सरकार का क्या मतलब है। ट्रेन की घटना जो हुई है उसे आप किस तरह से देखते हैं, जिसमें हेट क्राइम था जी, हेट क्राइम। वो सिर्फ उस एक व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं, उस व्यक्ति को तो जरूर सजा होना चाहिए, लेकिन जो बातें उसने कहा, चुन चुन के उसने मुसलमानों को मारा और मारते हुए उसने कहा कि मोदी योगी जी, मोदी जी और योगी जी सोचे कि हत्यारे आपको अपना गुरु मानते हैं। सोचे आपने जो नफरत परोसा है योगी जी ने, एनकाउंटर राज, आपने जो झूठ फैलाया है मुसलमानों के बारे में, आप जो इस देश के एक आबादी के एक हिस्से को
आप एलिमिनेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम जाते थे, ये गोलियों का कांड होता था। व्हाइट बच्चे जिनके पास बंदूक होते हैं वो स्कूल में जाके ब्लैक और बाकी रेस के लोगों को मारते हैं। वो ये डेवलपमेंट का मॉडल इस देश में आ रहा है कि गोली निकलती है तो चुन चुन के मुसलमान मरता है, और मारते टाइम जिनका नाम मुंह पे आता है वो मोदी और योगी। तो विकास के इस मॉडल का नाम है मोदी और योगी। वो एक आदमी सरफिरा नहीं है, ऐसे करोड़ों सरफिरा आदमी ये व्यवस्था, नफरत का ये कारोबार, भाजपा का ये कारोबार ये पैदा कर रहे हैं। इसमें एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगी कि अभी आपने धर्म की बात की, तो अभी योगी जी ने एक इंटरव्यू दिया था एएनआई को, जिसकी एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐतिहासिक भूल है और जिसे खुद मुस्लिम समुदाय को आना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब हमसे गलती हो गई, ये एक ऐतिहासिक भूल थी और हम उसे सुधारना चाहते हैं। यही तो ये लोग करते हैं। मंदिर मस्जिद देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी प्रोबेबली 1947 का वो एक्ट है जो कहता है कि 1947 15 अगस्त के दिन जो जिस पूजा के या इबादत के कोई भी जगह उसमें जिस धर्म का इबादत होता है उसी धर्म का माना जाएगा, उसमें तब्दीली नहीं होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 कहता है जी 15 अगस्त 1947 के दिन अगर ज्ञानवापी मस्जिद में अगर वो मस्जिद था तो वो मस्जिद माना जाएगा। योगी जी नहीं है हिंदुस्तान के पिताजी, ठीक है, संविधान। तो कानून के खिलाफ, धर्म निरपेक्षता के खिलाफ बात करना, मंदिर मस्जिद का मुद्दा भड़काना, ये ऐसे दंगाइयों का कारोबार रहा है और योगी आदित्यनाथ दंगाई है। आप यूपी के सीएम को दंगाई कह रही हैं? जी कह रही हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ और कह रही हूँ, मुझे कहने का हक है।